एक मरतबा मेरी एक साहब से मुलाकात हुई तो उनसे हाल चाल पूछे तो उन्होंने रोना शुरू करा थोड़ा। वो बिज़नेस कर रहे थे तो उनका भाई बिज़नेस के यार हालात सही भी हैं लेकिन पेमेंट्स फंसी हुई हैं, तो थोड़े आजकल हालात टाइट हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरे इन्वेस्टर हैं उनसे मैंने कहा यार थोड़े और पैसे लगाएं, तो उन्होंने सफ़ा चट जवाब दे दिया, उन्होंने तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराई। तो यार अभी पैसों की ज़रूरत है, तो वो सुन ही नहीं रहा। तो मैंने कहा आपने उनसे किस ज़बान में बात की? तो वो कह रहे हैं यार किस ज़बान में, ज़ाहिर है उर्दू ज़बान में बात की। मैंने कहा वो नहीं समझते भाई। तो क्योंकि उनको मैं जानता था जिनकी वो बात कर, मैंने कहा वो समझती ही नहीं। तो उन्होंने कहा क्या मतलब है? मैंने कहा वो डिजिट की ज़बान समझते हैं, उनको आप डिजिट्स में समझाओ कि आपने क्या इन्वेस्ट करना है, क्या रिटर्न होगा, कहाँ से रिटर्न होगा, ये लिख के लेके चले जाओ और उनके आगे डिजिट्स डिजिट्स रखो, तो वो मान जाएंगे। खैर वो गए यही करके कि उनके आगे जी वो डिजिट्स वगैरह वो सारे बना के लेके गए और सारा जी कैलकुलेशंस और ये इस महीने में यूँ होगा, यहाँ से पेमेंट और ये और आपका रिटर्न ये, तो वो फ़ौरन राज़ी हो गए। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ खैर कि डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं ना चाहते हुए चाहते हुए और या शऊरी गैर शऊरी तौर पे, यह कुछ हमें करनी चाहिए अगर हम सोचें। मैं खुद कल्परेटिव नहीं करता, लेकिन बहरहाल अगर हम करें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। उनमें कुछ ज़बानें जो हैं वो हैं, नंबर एक जैसे कि इशारों की ज़बान, कि बातें इशारों में समझाना। इसी तरह एक आम सी वो है कि भाई मोहब्बत की ज़बान, किसी से आप मोहब्बत से बात करो। तीसरी खामोशी की ज़बान, कि भाई खामोशी भी एक ज़बान है, उसके भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसके भी बहुत सारे मतलब आप किसी को समझा सकते हो खामोश रह के। नंबर चार किनायों में बात करना। ये तो हर शादीशुदा को पता होगा कि भाई बेगमात जो हैं वो किनायों में बात करती हैं, तो आपको आगे खुद समझना होता है। यानी कि उसने कहा है कि भाई आज बड़ी गर्मी यार, गर्मी हो रही है, आप भी बोलोगे हाँ यार गर्मी हो रही है, आप समझ रहे हो वो इन्फॉर्मेशन दे रही है या हलाश है? नहीं, वो ये कह रही है एसी चला दो, खिड़की खोल दो, कोई उपाय करो। अब आप और हम जैसे आप क्या, हम भी उसी में शामिल, हम नहीं समझ सकते कि यार एक्चुअल बात क्या है। तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत कम, मतलब कम नहीं, लेकिन उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, हमारी लैंग्वेज भाई स्ट्रेट, भाई क्या बात है सीधी करो। नंबर पाँच हालात की ज़ुबान, जिसे हम कहते हैं अक्सर मुफ्ती तारिक मसूद भी कहते हैं बाज़बान हाल। यानी कि आप हालात ऐसे पेश करते हो या हालात ऐसे होते हैं कि उसकी भी एक ज़बान होती है, वो मैसेजिंग कर रही होती है। इसी तरह स्केचेस या तस्वीरी ज़ुबान, कि आप चीज़ों को स्केच करके दिखाओगे तो सही है, वो अगला समझ जाएगा, अगला मान जाएगा। तो मिसाल के तौर पे जैसे बच्चों को आप समझा रहे हो कि बेटा कोल्ड ड्रिंक मत पियो, मेरा यही लटमार का स्टाइल, वो नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो। लेकिन आप क्या करो, आप ना एक ह्यूमन डायग्राम बनाओ, उसमें स्टमक बनाओ और ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये और फलाना बना के ना, जिगर बनाओ और आपकी ओसोफेगस बना के ये वो, और फिर बोलो बेटा जब ये कोल्ड ड्रिंक यहाँ जाएगी तो ये मैदा जो है ना इसमें यूँ होगा, एसिड होगा, तो आपका रिफ्लक्स यूँ आएगा। तो अगर आप उन्हें स्केच बना के समझाओ, आइंदा वो आप पी लोगे, वो नहीं पीते हुए दिखेंगे। मतलब बहुत असर होता है इस तरह की चीज़ों का समझाने का। अब बच्चों को समझाने में मेरी वाइफ बहुत अच्छी है और मैं बहुत ही फारिग हूँ। तो एक्चुअली मेरी भी फारिग होने की वजह यह है कि मैंने जो बचपन में हम लोगों ने सुना होता है वो एज अ पिक्चर, आपके जुमले भी एज अ पिक्चर ब्रेन में होते हैं, आप वही जुमले सीधे सिचुएशन पे डाल देते हो। नहीं ये नहीं करना, ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता, आपने बिठा के समझाएं ये वो। नंबर 7 वो है एक्शंस की ज़ुबान, कि आपकी हरकतें या आपके एक्शंस ऐसे हों कि वो कम्युनिकेट कर रहे हो, एक्शंस आपके। 8वीं वो तो सबको पता है, नॉर्मल बात है, गालियों की ज़ुबान। तो कभी कभी कुछ लोग गाली से ही समझते हैं या गाली कल्चर या नॉर्मल हिस्सा होती है। मैं पंजाब में था, अपने एक अजीज़ के साथ था, उन्होंने किसी को बुलाया बेटा इधर आ, ओए इधर आ, माँ की बहन की 2-3 गालियाँ उसको दी। उसको बोला जा बेटा उधर उसको फलाने के पास जा, उस बहन के माँ के पास जा और उसको मेरा सलाम कहियो, ठीक है, चल शाबाश मेरा बेटा, निकल। भाई मतलब गालियाँ भी 3-4, 2-3 फ्लाइंग किस भी आ गया उसमें, ये हो क्या रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही भाई, ये कौन सी, ये क्या तरीका है किसी से, लेकिन वो नॉर्मल तरीका अगला भी हाँ जी। तो मैं ये नहीं कह रहा, पंजाब में यही बोली जाती है, मेरा अजीज़ ऐसे बोल रहा था, मैं ये बता रहा हूँ। नंबर 9 गोलियों की ज़बान या ताकत की ज़बान। ये तो यूनिवर्सल ज़बान है, हर कोई यही समझता है। अब पाकिस्तान पहले इस ज़बान का इस्तेमाल कर रहा था, अब उसके ऊपर ये ज़बान इस्तेमाल हो रही है। अब पाकिस्तान बहुत अच्छी समझ रहा है कि जब मोदी जब से आया है उसने हमें सही नपेड़ के रखा, या तालिबान हमने ला के बेटा वो अब हमें समझा रहे हैं कि बेटा आओ हम तुमसे गुफ्तगू करते हैं गोलियों की ज़बान में। अब वो ज़बान हमें बहुत अच्छी समझ आती है। अब हम इंसान के बच्चे बने हुए, ना हम अफगानिस्तान में कुछ कर रहे हैं ना हम इंडिया में कुछ कर रहे हैं,
और यही ज़बान लेकिन मोदी को भी समझ आ गई जब उसने अटैक करने की कोशिश की, उसके जहाज़ वहाज़ गिराए, तबीयत उसकी बिल्कुल जब से ग्रीन है, बिल्कुल तफरी उसको ख़त्म हो गई है, वो भी उसी ज़बान को समझता। इसी तरह बस वो एनर्जी की ज़बान, एनर्जी क्या होती है, आप किसी से पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी ये तो होती है, लेकिन वाइब्रेशन, हीट, ये सब एनर्जी की फॉर्म है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही हो। नेक्स्ट है रक्स की, गाने की ज़बान। अब उसमें जैसे कि आजकल 12 रबीउल अव्वल आने वाली है, तो अब हमारा जो रीजन है साउथ एशिया, उसमें बुत परस्ती और गाना, रक्स, ये सब चीज़ें थी, ये सब चीज़ें आज भी हम में हैं। हमें बुत चाहिए, हमें कब्र चाहिए, कोई हमें पूजा नहीं मिलेगी, हम एक इंसान को पूजना शुरू कर देंगे, वो कैसे ही इंसान हो, उसका कैरेक्टर कुछ भी हो, हमें पूजने के लिए कोई पत्थर चाहिए, कुछ चाहिए। इसी तरह रक्स के लिए भी चाहिए। अब इस्लाम यहाँ आया होगा तो जिन लोगों ने यहाँ इस्लाम पे काम किया, या अब जैसे इस्लाम फैल रहा है, मेरे सामने जो फैला है अभी थोड़ा बहुत, उसमें यही है कि वो यानी कि आप जाके बताओ कि यार एक्शंस लेने हैं भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नतें हैं जिस पे आपने अमल करना है। इस्लाम नहीं फैलेगा, इस्लाम ख़त्म, बल्कि उल्टा रैप होना शुरू हो जाएगा। तो इस्लाम फैलाने के उन्होंने क्या किया, रिम झिम रिम झिम रिम झिम, बस रिम झिम ऐसा फैल रहा है इस्लाम, मज़ा आ रहा है, डांस हो रहे हैं, आप डांस करो, नात के नाम पे गाने दो लोगों को, और कब्रें वब्रें दो, और जो कब्रों पे नहीं बिलीव करता उसे कोई ज़िंदा कोई मुर्शिद पाक बनवा दो उसका, वो उसको शुरू हो जाए, कब्रें दे दो, कुछ भी दे दो, उसको पत्थर दे दो, बस उसे कुछ दे दो यार, ठीक है। उसकी एक पूरी प्रॉपर ज़बान होती है और हम लोग वो ज़बान समझते हैं, हम जिस रीजन में हैं ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, अब हम उस ज़बान को बोलने समझने वाले हैं, तो हमें वही समझ आ रही है। अब जो है एक चीज़ और होती है, लैंग्वेज विद इन द लैंग्वेज। अब लैंग्वेज विद इन द लैंग्वेज क्या होती है कि मिसाल के तौर पे यहाँ जो अब मैं बच्चों को यहाँ पढ़ाता हूँ, जो कि छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाता हूँ, मेरा पेशेंस का टेस्ट भी है वो आजकल, लेकिन जब मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, उनके यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि उनकी लैंग्वेज के हैं, वो मैंने ना कभी इस्तेमाल किए, ना सुने, या आजकल नए पैदा हो रहे हैं वो, लेकिन उनमें वो बड़े कॉमन वर्ड्स होंगे। जैसे आजकल एक वर्ड है SKBD, अब उसको आप सर्च करो, क्या बकवास है मतलब, लेकिन वो बच्चे वो वर्ड बोलेंगे, वो उनकी लैंग्वेज का वो। या इसी तरह मुझसे एक बंदे ने एक दफ़ा फ़ोन पे बात हो रही थी, वो और उसको कहीं रिश्ता हो रहा था उसका, तो दोनों की एज का गैप था, तो लड़की कुछ और बातें करती थी, इसका जो था ना, क्योंकि अब ये लेट 30s 40s टच हो रहा है, वो लड़की लेट 20s, तो वो थाना था लिया, और वो लड़की की ये लैंग्वेज, वो उस तरह की बातें चाह रही है। इसकी अब लैंग्वेज विद इन द लैंग्वेज ये क्या चाह रहा है, इसकी बातें कुछ और हैं यार, कोई संजीदा गुफ्तगू करो, कोई अब मतलब कोई ढंग की बात हो, कोई तरीके की बात हो कि आगे क्या फ्यूचर प्लान है, क्या करना है, सेटल कैसे होना है, क्या होगा, ये होगा वो खाना खा लिया, पानी पी लिया, सोना। लेकिन जब उस बंदे ने मुझे बताया, मैंने कहा भाईजान आपने वही लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, वरना आपका अल्लाह हाफिज़ है। उन्होंने कहा यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो फिर खुदा हाफिज़ करो भाई। मैंने कहा भाईजान लैंग्वेज ऑफ से आपने लैंग्वेज ऑफ अकल या दिल की दिमाग की लैंग्वेज नहीं बोलनी, या लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रेस नहीं बोलनी, आपने यहाँ पे कोई और ही रिश्ता कायम हो रहा है, तो वो उसकी लैंग्वेज कुछ और है, आपने वो लैंग्वेज बोलनी। तो खैर एंड में यही है कि भाई अगर ये सारी ज़बानें हैं, इसका हम सही इस्तेमाल करें सबसे पहले तो मैं, लेकिन बहरहाल अगर हम इसको सोच के सही जगह पे सही इस्तेमाल करें इन लैंग्वेजेस को, तो बहुत फ़र्क होने वाला है। तो आखिर में ये कि एक लैंग्वेज हम खुदा से भी बात करने में इस्तेमाल करते हैं, तो खुदा से बात करने के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज कौन सी होगी, तो उसके लिए हम देखते हैं कि शैतान से बात करने के लिए, यानी कि शैतान से कम्युनिकेट करने के लिए आपको जो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी होगी वो है बदी की लैंग्वेज। बदी, आप यानी कि आप बदअमलियाँ करें, ये आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एक्चुअली शैतान से कि वो आपकी तरफ मुतवज्जह हो। और इसी तरह इसका उलट के जब आप नेक अमाल करोगे, तो वो नेक अमाल, नेकियाँ वो लैंग्वेज है जिससे आप खुदा से कनेक्ट हो जाते हो, आप खुदा से मतलब उस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, रादर देन कि आप दुआएं, या वो भी बहुत ज़रूरी है, मैं उसको नहीं कह रहा कि अरबी या उर्दू या ये हमारा वो भी है, लेकिन नेकी एक ऐसी यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि आपको खुदा से कम्युनिकेट कराती है। तो आई होप कि कुछ ना कुछ इस वीडियो से निकलेगा, और अल्लाह मुझे सबसे पहले तो अमल की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।